2002 के हिट एंड रन केस में हुआ सलमान की किस्मत का फैसला। सलमान खान के खिलाफ मुंबई की सेशंस कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या का आरोप तय किया है। सलमान खान पर दफा 304 पार्ट 2 यानी गैर इरादतन हत्या के तहत आरोप तय है। साथ ही दफा 279, 337 और 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भी आरोप तय हुए। अब सलमान खान की मुश्किल बढ़ सकती है। सेशन कोर्ट की सलमान को 2-2 कहा, जब भी कोर्ट बुलाएगी सलमान खान को आना पड़ेगा। कोर्ट ने कहा अब इफ और बट नहीं चलेगा। सलमान अगर दोषी पाए गए तो उन्हें 10 साल की सजा हो सकती है। सलमान खान पर आरोप है कि वो 28 सितंबर 2002 को शराब के नशे में गाड़ी चला रहे थे। इस दौरान उन्होंने बांद्रा में एक बेकरी के बाहर फुटपाथ पर सो रहे 5 मजदूरों को अपनी लैंड क्रूजर कार से कुचल डाला था। इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई थी। पेशी के लिए खुद सलमान खान कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट में पेशी के वक्त बांद्रा वर्ली सीलिंग पर सलमान जाम में फंसे। यहां मीडिया से सलमान के बॉडीगार्ड शेरा ने की बदतमीजी। मुंबई में आज सुबह से कई इलाकों में जमकर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में अगले 48 घंटों में जोरदार बारिश की संभावना जताई है। मुंबई में भारी बारिश की वजह से बीएमसी ने स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए हैं। साथ ही कई दफ्तरों में भी छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। लोगों को जरूरत पड़ने पर ही घरों से निकलने की सलाह दी गई है। बारिश का असर मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन पर भी दिख रहा है। सेंट्रल और हार्बर लाइन पर चलने वाली लोकल 10 मिनट की देरी से चल रही है। मौसम विभाग ने आज करीब 1:30 बजे हाई टाइड की आशंका जताई है और मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। इसके अलावा ठाणे, कोंकण से लेकर पश्चिम मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मुंबई और कोंकण के तटवर्ती इलाकों में अगले 72 घंटों के दौरान भारी से भयानक बारिश होने की चेतावनी जारी की है। आपदा प्रबंधन से संबंधित सभी एजेंसियों को इसकी सूचना भेज दी गई है। लोअर परेल, अंधेरी, जुहू, हिंदमाता में भारी जल जमाव। बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच जारी लड़ाई में अब जेडीयू खेमे का विकेट गिरा है। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव चंद्रराज सिंघवी ने बगावती तेवर अपनाते हुए पार्टी अध्यक्ष शरद यादव को अपना इस्तीफा भेज दिया है। राष्ट्रीय महासचिव चंद्रराज सिंघवी ने नीतीश कुमार पर स्वार्थी होने का आरोप लगाया है। कहा नीतीश ने नरेंद्र मोदी के विरोध का बहाना बनाकर पूरी पार्टी पर अपना एजेंडा लाद दिया है। नीतीश की धर्मनिरपेक्षता को स्वांग बताया। Are you not Muslim brothers? What right you have to say about secularism? 17 years you are bedridden with the BJP and suddenly you become secular. What happened to you? जेडीयू में बगावत पर पार्टी लीडर चुप। अली अनवर बोले सब में ऑल इज वेल। कौन है चंद्रराज सिंघवी? हम लोग हमारे नेता नीतीश कुमार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। कौन नेता है ये? इनको हमने कभी देखा नहीं, इनको हम जानते नहीं, पता नहीं। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा है कि यह अमेरिका की सरकार पर निर्भर करता है कि मोदी को वीजा दे या ना दे। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका की सरकार पर यह निर्भर करता है कि मोदी जी को वीजा दिया जाए या ना दिया जाए। इसमें हमारा कौन लेना देना है? अदिति होटल बिल मामले पर मोदी के ट्वीट के जवाब में दिग्गी का ट्वीट लिखा, कांग्रेस में असहिष्णुता की संस्कृति नहीं है, लेकिन क्या होटल के बिल को कोई सही बता सकता है? अजमेर में सामने आया प्रिंसिपल का पाप। 5वीं क्लास की छात्रा ने लगाया शोषण का आरोप। मासूम छात्राओं ने अश्लील फिल्में दिखाने और बदनीयती का लगाया इल्जाम। लखनऊ पुलिस के हत्या चढ़ा अधेड़ मंचला। 50 साल का अधेड़ फोन के जरिए महिलाओं और लड़कियों को अश्लील मैसेज भेजा करता था। शिकायत मिलने पर पुलिस ने की कार्रवाई। मौके से पुलिस ने कई फर्जी सिम कार्ड किए जब्त। दिल्ली में पुलिस ने एक सीए को गिरफ्तार किया है। इस पर अपने 10 करोड़ की हेराफेरी का आरोप है। जालसाज दिल्ली के एक ज्वेलरी शोरूम में सीए का काम देखता था और कुछ ही दिनों में बेहिसाब संपत्ति का मालिक बन गया। दिल्ली में न्यूज 24 की खबर का हुआ असर। बाइकर्स पर कसा पुलिस का शिकंजा। हुड़दंग करने वाले बाइकर्स का कटा चालान। बाइकर्स ने मचा रखा था हुड़दंग। दिल्ली के वीआईपी इलाके में रात को किया करते थे स्टंट।
न्यूज 24 पर बाइकबाजों की खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस ने हुड़दंगियों पर कसा शिकंजा। दिल्ली में बीती रात आला अधिकारियों की फौज दिखी, बैरिकेडिंग लगा, बाइकबाजों का चालान काटा गया। कोलकाता में चलती ट्रेन में युवती से छेड़छाड़ की कोशिश की गई है। छेड़खानी से बचने के लिए लड़की चलती ट्रेन से कूद गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लड़की कोलकाता की आईटी कंपनी में काम करती है। गाजियाबाद के एसएसपी ने लापरवाही के मामले में 3 चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर किया। 3 थानेदारों पर काम में लापरवाही बरतने का आरोप। प्याज के दाम पिछले कुछ दिनों में आसमान पर पहुंच गए हैं। ऐसे में सरकार अब दाम में बढ़ोतरी पर काबू पाने के लिए इसके निर्यात पर रोक लगाने पर विचार कर रही है। पीटीआई के मुताबिक शरद पवार ने प्याज का एक्सपोर्ट बैन करने पर आपत्ति जताई है। मशहूर अभिनेता निर्देशक मनोज कुमार के गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन आज उनके 75वें जन्मदिन के मौके पर किया जाएगा। अभिनेता को 2 दिन पहले कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। देश के चुनिंदा शहरों में अगले 15 दिनों में कुकिंग गैस के छोटे सिलेंडर पेट्रोल पंपों पर भी मिलने लगेंगे। अगस्त महीने से 5 किलो तक की गैस की बिक्री दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई सहित बेंगलुरु और हैदराबाद में राज्य के पेट्रोल पंप पर होगी। देश के सभी राज्यों में गरीबी के मामले में छत्तीसगढ़ अव्वल है। प्रदेश में 39.9% लोग गरीब हैं। योजना आयोग ने दावा किया है कि पिछले 8 सालों में देश में गरीबी 15.3% घट गई है। तिरुपति बालाजी मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की भारी तादाद के कारण आंध्र प्रदेश देश का नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। यहां साल 2012 में 20.68 करोड़ टूरिस्ट घूमने आए थे। तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर आए हैं। रमजान के मौके पर वादी सूखे मेवे की डिमांड बढ़ गई है। बढ़ती मांग को पूरा करने में जुटे व्यापारी, मांग बढ़ने से व्यापारियों की जबरदस्त मुनाफे की उम्मीद। भारतीय बैडमिंटन स्टार ज्वाला गुट्टा इंडियन बैडमिंटन लीग में अपने बेस प्राइस में कटौती किए जाने से बेहद नाराज हैं। उन्होंने इसके लिए लीग के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है। बेंगलोर फैशन वीक में डिजाइनरों के काम की दीवानी हुई सोनाक्षी। कहा साड़ियों पर फैशन डिजाइनरों का काम शानदार। कहा खुद भी 3 साल फैशन डिजाइनिंग का किया है कोर्स। इंटरनेशनल बाजार में मांग में गिरावट के बावजूद गोल्ड इंपोर्ट की नई शर्तों की वजह से देश में सोना 685 रुपए चढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। सोना इस वक्त 28,365 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया और चांदी 795 रुपए की छलांग लगाकर 42,120 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। इससे पहले 19 जून 2013 को सोने की ये कीमत चल रही थी। आरबीआई के नए निर्देश के बाद जेवर बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में भी उछाल देखा गया। आदित्य बिरला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने भारतीय रिजर्व बैंक के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। समूह की कंपनी आदित्य बिरला नूवो द्वारा नए बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने को देखते हुए उन्होंने ये कदम उठाया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में लगातार हो रही गिरावट को रोकने के लिए नए उपाय का ऐलान किया है। पिछले 2 महीने में रुपए के मूल्य में 10% तक की गिरावट आई है। एक बार फिर योजना आयोग ने गरीबी की नई परिभाषा बताई है। आयोग के मुताबिक अब गांव में 27.20 रुपए रोज और शहर में 33.33 रुपए रोज से कम खर्च करने वाला ही गरीब माना जाएगा।